और अब बात बजट 2024 की। और बड़ी बात यह कि वित्त मंत्री ने आज 57 मिनट का अपना बजट पेश किया है। 57 मिनट तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर के या फिर बजट में जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं उसको लेकर के अपनी बात रखी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बजट की क्या खास बातें हैं, क्या अहम बातें निकल करके सामने आ रही हैं इस अंतरिम बजट में। देखिए, ख्याल रखने वाली बात यह कि इंटरिम बजट है ये, क्योंकि जो संपूर्ण बजट है उसको पेश करने से पहले पहले देश में चुनाव हो जाएंगे और अब अगली सरकार जो आएगी वो पूर्ण बजट लेकर के आएगी। देखना होगा कि क्या अगली सरकार बीजेपी की ही बनती है जो पूर्ण बजट लेकर के आएगी या फिर कुछ और बदलाव हो सकते हैं। हालांकि जब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया तो उसमें वो कॉन्फिडेंस भी नजर आया कि हम जुलाई में जब पूर्ण बजट लेकर के आएंगे तो तमाम बातों पर हम काम करेंगे। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प, गरीबों को उम्मीदों पर खरा उतरने की गारंटी की बात कही गई और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया गया है। और देखिए, इन सब के बीच अब लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, इस बजट से क्या उम्मीदें थी और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं। जरा ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, दो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दरअसल हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल जुड़ रहे हैं और दिल्ली से मेरे साथ मोहित राज दुबे मौजूद है। मोहित, मैं आपके पास आऊं लेकिन पहले उससे जरा भोपाल चलता हूं। भोपाल में क्या लोगों का रिएक्शन है, अतुल जरा पूछिए उनसे, क्या जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार का बजट अब सामने आ चुका है और इस समय से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है। और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं। इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए हैं इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी है उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लान के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। ऐसे पर्यटन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने का जो निर्णय किया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बजट पर कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जल्दी से ग्राउंड पर दोबारा चलते हैं और अतुल, आपके पास में आया था, जरा लोगों से पूछिए उनका रिएक्शन क्या है। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ शासकीय कर्मचारी हैं और मैं सीधे उनसे ही उनके पास चलता हूं, समझता हूं कि बजट को लेके उनकी क्या प्रतिक्रिया। सर, आपका नाम बताएं। मैं विजय रघुवंशी, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। सर, बजट आया है, किस तरीके से आप बजट को देख रहे हैं? जो केंद्र का बजट आया सर, उसमें तो हम स्टेट के कर्मचारियों को निराशा सी हुई है, क्योंकि हमारा एक ही उम्मीद होती है कि इनकम टैक्स का कुछ दायरा बढ़ाएंगे, उसका कुछ स्टेज बढ़ाएंगे। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने से कर्मचारी होने के नाते मैं उससे थोड़ा सा निराश हूँ। सर, आपका नाम बताइए।
सर अश्विनी कुमार चौबे सर, प्रांतीय अध्यक्ष नियमित शिक्षक संगठन। जो अभी केंद्र का जो बजट आया हुआ है, इसका निश्चित रूप से हम लोग हतोत्साहित हैं, क्योंकि जो हम स्लैब की इनकम टैक्स स्लैब की सोच रहे थे कि बढ़ेगा, क्योंकि EWS और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो 8 लाख का है और हमारी 7 लाख जो पहले का ही है, ये 7 लाख इस साल तो कुछ किया ही नहीं। तो ये एक विश्लेषण जो है आर्थिक और सांख्यिकी विभाग केंद्र सरकार का जो देखता है, वो क्या देखता है कि कम से कम 8 लाख तो जाना चाहिए था ना। जब EWS आप 8 लाख दे रहे हैं तो एक इनकम टैक्स जो पेई है उसको भी कम से कम 8 लाख तो एक स्लैब देना चाहिए था। लेकिन स्वास्थ्य में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य को लेके काफ़ी कुछ है, पर्यटन को देखें तो बढ़ावा देने की लगातार बात की जा रही, तो उसको लेके क्या? जी, ये बिल्कुल आपने कहा कि एक बुक वैल्यू देखी जा रही है। जो हम विकसित देश की श्रेणी के लिए जो कट ऑफ है $7 ट्रिलियन, हम उसके आसपास कहीं भागना चाह रहे हैं। विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे जो मानवीय की जो निवेश है, मानवीय की जो श्रम है, वो भी तो विकसित और एक श्रेष्ठ भारत के लिए उत्तरदायित्व है ना। उसको भी तो देख रेख होनी चाहिए ना, उसकी भी तो स्वास्थ्य और उसकी समुचित विकास की उसकी बात होनी चाहिए। केवल बुक वैल्यू $7 ट्रिलियन हो जाए और हम विकसित श्रेणी में आ जाए तो ये तो एक अधूरापन रहेगा। तो अभी हम $7 ट्रिलियन की कटअप में जाने की सोच रहे हैं, तो ये बुक वैल्यू है। हाँ सर, आप क्या सोचते हैं सर बजट को लेकर? आप क्या, कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक विकसित भारत की हम जो परिकल्पना कर रहे थे उसकी तरफ ये उसका बजट जो है विजन दिख रहा है हमें, आप क्या कहते हैं सर? विजन के हिसाब से बजट तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बकाया सभी को साधने के हिसाब से केंद्र के ऊपर ही पूरा स्टेट निर्भर करता है, मगर जो हम कर्मचारियों के लिए एक होप था कि चुनावी वर्ष है तो कुछ ना कुछ इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी, उसको किसी को ध्यान नहीं रखा गया है। उसी को लेके हतोत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि देश प्रोग्रेस करे। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रवद्ये श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि चूंकि बजट को लेके खास तौर पर कोई चुनावी साल है, सभी वर्ग ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ इस पिटारे से हमारे लिए भी निकलेगा, हमारे वर्ग के लिए भी होगा। आप क्या है, आप विकसित भारत की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, सभी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन जब तक जो मेन वर्कर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर वही खुश नहीं होंगे तो भारत का विकास हम कैसे सोच सकते हैं? और जहां तक बात है इनकम टैक्स की, तो वो दायरा तो बिल्कुल ठीक। देखिए अतुल, मोटे तौर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और कमोबेश एक हताशा और एक निराशा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के नजर आ रही है। और मोहित मेरे साथ दिल्ली से जरा बने हुए, मोहित के पास चलते हैं। मोहित, देखिए, अगर ये कहा जाए कि मोदी सरकार का ये जो एंटरिम बजट है वो चुनावी बजट है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है। मेरी कुछ बात भी हो रही थी एक्सपर्ट से, वो ये कह रहे हैं कि बजट के सहारे वोटरों को साधने की कोशिश में कम से कम मौजूदा सरकार दिख नहीं रही है। उसे मालूम है कि उसको अगर वोट दिया जाएगा तो इस आधार पर नहीं, किसी और आधार पर हम ले लेंगे वोट। लेकिन आप क्या रिएक्शन देखते हैं? देखिए, मैं संसद भवन के भीतर मौजूद था जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अपना बजट पेश करके जब बाहर निकलनी थी तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। गृह मंत्री निकले, अमित शाह जब निकले तो उनके भी चेहरे पे मुस्कान थी। लेकिन जिस तरीके से तमाम बड़े मंत्री संसद भवन के भीतर जो कक्ष से जब निकल रहे थे तो उनका ये कहना था कि अंतरिम बजट है, ये पूर्ण बजट नहीं है। देखिए, ना कुछ बढ़ा है, ना कुछ घटा है, ना कुछ सस्ता हुआ है, ना कुछ महंगा हुआ है। इनकम टैक्स, अगर सैलरीड क्लास के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो देखिए 4 सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस खास तौर पे सरकार का रहा है, युवाओं पे रहा है, महिलाओं पर रहा है, किसानों पर रहा है, और साथ ही साथ जो है जो नौजवान है उनको जो है बेहतर खास तौर पे जो है आने वाले वक्त में पूर्ण बजट में देने की बात सरकार कह रही है। लेकिन सरकार ने कहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में भेजे गए। एक बड़ी बात केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने कही है। महिलाओं को लेकर जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आने वाले वक्त में लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए जो बड़ी बात खासतौर पर केंद्र सरकार ने कही है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से जो है ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बेहतर रोजगार तलाश कर पाए। 7 IIT, 16 IIT, 7 IIM
15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की जो बात उन्होंने कही है कि स्थापित की गई है। तो अन्नदाताओं के लिए देखिए बड़ी बात, किसानों के लिए बड़ी बात केंद्र सरकार की ओर से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान योजना से करीब 11 करोड़ 80 लाख लोगों को आर्थिक मदद मिली है। तो जो 4 सेक्टर पे फोकस करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है, वो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अंतरिम बजट है। और अंतरिम बजट नहीं, लेकिन मोहित देखिए, प्रावधान करने से ज्यादा विजन दिखाई दे रहा है इस बजट में, और अंतरिम बजट में ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ प्रावधान भी किए जाते हैं। हमें याद है कि 2008-9 की जब बात थी और उस वक्त चुनाव होने वाले थे। ठीक है मोहित, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? को लेके कमेटी बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ जो है श्वेत पेपर लाने की भी बात केंद्र सरकार ने कही है कि अगली सब सरकार आएगी तो हम श्वेत पेपर लाएंगे कि आर्थिक मोर्चे पे किन किन सरकारों ने क्या क्या किया है। जी, लेकिन मोहित प्रावधान करने से ज्यादा इसमें विजन दिखाई दे रहा है कि हम ये करने वाले हैं। तो जुलाई में जब पूर्ण बजट आएगा उस वक्त के लेकर के हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि झांकी तो मिल ही गई है। अगर मौजूदा सरकार ही रिपीट करती है तो क्या कुछ ऐसे प्रावधान भी होंगे जो आम लोग अभी हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, चाहे टैक्स स्लैब को लेकर के या घटने बढ़ने को लेकर के, क्या वो पूर्ण बजट में दिखाई देगा? देखिए, निश्चित तौर पे जो मोदी सरकार जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी या इसके अलावा जो अभी अंतरिम बजट आया है, पूर्ण बजट आएगा, तो तमाम ऐसी बातें होंगी। देखिए, ये कहा जाता है कि जब भी किसी सरकार का अंतिम बजट होता है वो अंतरिम बजट होता है और अंतिम बजट में भविष्य की एक रूपरेखा खींची जाती है। और आपको बता दें कि 3 महीने का बजट है, 3 महीने कैसे सरकार को चलाया जाएगा, किस तरीके से जो है काम किया जाएगा, तो उसको लेके जो है आज 58 मिनट के बजट में तमाम तरीके की बातें जो है वित्त मंत्री ने कही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर बैठे थे जब बजट पढ़ रही थी निर्मला सीतारमण, तो एक विजन दिखाई दे रहा था और लग रहा था कि नई भारत की एक तस्वीर खींचने की इस बजट पे कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखना होगा कि पूर्ण बजट जब जुलाई में आएगा तो उसमें क्या प्रावधान हो सकते हैं और क्या ये मौजूदा सरकार ही रिपीट होती है और वही बजट लेकर के आएगी। हालांकि कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वित्त मंत्री के बयानों में भी, उनके भाषण में भी वो कॉन्फिडेंस नजर आया कि हम जुलाई में लेकर के आएंगे पूर्ण बजट। लेकिन अतुल, अगर कर्मचारी वर्ग को छोड़ दे या फिर आम मिडिल क्लास जो कि टैक्स स्लैब को लेकर के ही लगातार टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि माना जाता है कि अगर टैक्स स्लैब से छूट मिलेगी तो वो खर्च भी करेगा, उसकी खर्च करने की सीमा बढ़ेगी, और जब खर्च करने की सीमा बढ़ेगी तो फिर बाजार में भी कहीं ना कहीं पैसों का जो है वो रोटेशन होगा। अगर उसको छोड़ दे तो फिर इस बजट में आम लोगों के लिए क्या और लोगों का रिएक्शन इसके अलावा क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से तो स्पष्ट है, सामने निकल के आई है कि अंतिम जो बजट है उसमें घटा अतिरिक्त जो बोझ की बात की जा रही है उससे तो कम से कम चुनावी साल में दूर रखा गया है। देखिए, इसके अलावा भी कई ऐसे जो मुद्दे रहे, कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर जिस तरीके से बात की गई थी, लगातार हम भाषण जब उनका सुन रहे थे वित्त मंत्री का, तो उन्होंने यही माना कि मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की जो है उसको नए कदम उठाए जाएंगे। लखपति दीदी जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके लिए कि जिस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण जो किया जा रहा है, उसके अलावा आगे भी जो महिलाओं के लिए उचित कदम, खास तौर पे जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेके हमने देखा कि सर्वाइकल कैंसर को लेके जो टीकाकरण, बच्चियों में टीकाकरण मुफ्त में चलाने की जो बात की जा रही है पूरे देश के अंदर, कहीं ना कहीं बजट के अंदर दूसरे वर्ग यानी कि दूसरा जो सेक्टर है, यानी पर्यटन की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें, इसके साथ में सुरक्षा, तमाम जो अलग अलग सेक्टर है, उद्योग की हम बात करें, तो उसमें ये कोशिश जरूर की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, तमाम जो मोदी सरकार के द्वारा, कि कुछ ना कुछ जरूर लोगों के लिए निकल के आए। हालांकि देखिए, अब यही बात मैं आप कर्मचारियों से समझने की फिर से एक बार कोशिश कर लेता हूं, क्योंकि देखिए नाराजगी तो हमने अतुल आप उनसे बातचीत कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि देखिए मोहित भी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि ये एक झांकी है और पूर्ण बजट नहीं है। 3 महीने का जो काम कैसे होगा, 3 महीने सरकार कैसे चलाई जाएगी, उसकी एक झांकी है। आप नजर बना रखिएगा। आप दोनों से हम अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के एंटरिम बजट पेश किया गया, 57 मिनट का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज बजट भाषण था, और इन सब पर देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की तरफ से भी बयान आया, उन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक बताया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और हमारे साथ बात करने के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब मौजूद हैं। सीधे बात करते हैं। सर, बजट रख दिया गया, सर किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारी निर्मला सीतारमण जी देश की हमारी वित्त मंत्री, उनने आज अंतरिम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। उसमें सभी बातों का समावेश उसमें किया है। विकसित भारत का जो संकल्प है उसका विजन भी इसमें आ रहा है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो बनने जा रहा है भारत, उसका भी समावेश है। गरीब का, किसान का, महिलाओं का, युवाओं का विशेष फोकस इस पर किया गया है। और जितनी योजनाएं हमारी, चाहे किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जितनी ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन सब का भी इसमें समावेश किया है। धन्यवाद। क्योंकि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उसके लिहाज से मध्य प्रदेश के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा है। इन सब बातों का जो भी इस बजट में आया है वो मध्य प्रदेश में भी आएगा। इसलिए अभी सारे आंकड़े सामने आएंगे, जब पूरा बजट पढ़ेंगे, देखेंगे तो सब बातों का ध्यान इसमें आया है। हमसे बात करने के लिए तो आप सब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये बजट काफ़ी अहम माना जा रहा था। हालांकि निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हर वर्ग, हर तबके के लिए मोदी सरकार के बजट में कुछ न कुछ प्रावधान रखा गया है ताकि सर्वहित सर्वाय और सर्वहित के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए बजट रखाने की बात की गई है। विजय प्रदीप चातुर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। और चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।